हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही बेहतरीन मूवी। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक शहर जो कभी खुशमिजाज हुआ करता था, लोगों की भीड़ और गाड़ियों के शोर से भरा रहता था। अब एक खौफ और खामोशी के साए में डूबा हुआ है। वो सड़कें जो कभी जिंदगी से भरपूर थी, अब सुनसान है। ना इंसानों की आवाज, ना जानवरों की। चारों तरफ बस वीराना ही वीराना। ऐसी ही एक सुनसान दुकान में एक फैमिली चुपचाप बिना शोर किए कुछ सामान इकट्ठा कर रहा था। वो लोग सांस भी धीरे धीरे ले रहे थे। पता नहीं कौन सा खौफ था जो इन्हें इतना डरा रहा था। वो सिर्फ इशारों में एक दूसरे से बात कर रहे थे। इनमें ली और एवलिन एक कपल है जो अपने बच्चों के साथ थे। वो शाम होने से पहले जल्दी जल्दी जरूरी सामान इकट्ठा कर रहे थे। कुछ दवाइयां ले रहे थे क्योंकि उनका बेटा बीमार था। तभी उनका छोटा बेटा जो 4 साल का था और जिसका नाम बो था, एक रॉकेट उठा लेता है जिसे देखकर सभी घबरा जाते हैं। बैटरी वाला रॉकेट अगर कहीं गलती से भी चल गया होता और आवाज कर देता तो क्या होता? आवाज करना तो मना था। ली ने आराम से बो के हाथ से वो रॉकेट लेकर सेल निकाल दिए और बो से रॉकेट ना लेने का इशारा किया। ली और एवलिन दोनों शॉप से बाहर निकल गए। उनकी बेटी रीगन, जो बचपन से ही बहरी थी, बो को देख रही थी क्योंकि वो उदास हो गया था। इसलिए उसने रॉकेट उसे उठाकर दे दिया, लेकिन बैटरी वहीं छोड़ दी। रीगन के जाते ही उसने बैटरी चुपचाप उठाकर अपने पास रख ली। पूरा परिवार चुपचाप एक दूसरे के पीछे नंगे पैर घर की तरफ चल पड़े। उनका बड़ा बेटा मार्कस बीमार था, इसलिए ली ने उसे गोद में उठा रखा था। बो रीगन के पीछे चल रहा था। अचानक बो ने बैटरियां रॉकेट में डाल दी और उसे ऑन कर दिया। रॉकेट से एक तेज आवाज गूंज उठी। रीगन तो सुन नहीं सकती थी, इसलिए उसे पता नहीं चला, पर ली और एवलिन ने जब ये आवाज सुनी तो वो दोनों डर गए और कांप उठे। ली बो की तरफ भागा। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, एक बहुत भयानक मॉन्स्टर जो आवाज सुनकर बो की तरफ आ रहा था, बो को दबोचकर जंगल में गायब हो गया। ये सब देख पूरा परिवार खामोशी से रोता रह गया। अब हमें मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है। 9 दिन पहले मेक्सिको में एक उल्का पिंड गिरा था जो उन खूंखार मॉन्स्टर को अपने साथ लेकर आया था। ये सारे मॉन्स्टर अंधे थे, लेकिन उनकी सुनने की ताकत इतनी तेज थी कि दूर कहीं सुई के गिरने की आवाज भी ये आसानी से सुन लेते थे। एक जरा सी आवाज भी उन्हें अपनी तरफ खींच लेती थी, जिसे सुनकर वो तुरंत जानलेवा हमला करते थे। मॉन्स्टर की खाल लोहे से भी ज्यादा सख्त थी, इस वजह से किसी तरह के हथियार उन पर काम नहीं करते थे। वो पूरी दुनिया में फैल चुके थे। उन्होंने ज्यादातर इंसानों और जानवरों को खत्म कर दिया था। जिंदा रहने का अब सिर्फ एक ही रास्ता था, खामोशी। ली और एवलिन ने इसी तरह अपनी फैमिली को बचाकर रखा था। आज बो की एक गलती की वजह से उन्होंने अपने बच्चे को खो दिया। अब सीन 1 साल बाद शिफ्ट होता है। ली और एवलिन अभी भी बाकी बच्चों रेगन और मार्कस को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब उन्होंने एक और बच्चा पैदा करने का फैसला किया है जिससे बो की कमी को पूरा कर सके। अब एवलिन 9 महीने प्रेग्नेंट थी। वो जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली थी। उन्होंने इसके लिए पूरी प्लानिंग कर रखी थी। न्यूबॉर्न बेबी को एक ऐसे बॉक्स में रखा जाएगा जिसमें ऑक्सीजन मास्क लगा होगा। वो बॉक्स साउंड प्रूफ होगा। पूरा परिवार एक जंगल के अंदर एक घर में रहते थे और खेती करके खुद को जिंदा रखे हुए थे। ली को दिखाया जाता है जो अपने बेटे बो को खोने के बाद अपनी फैमिली के लिए और भी ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गया था। उसने घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास लगा रखे थे, फर्श और सीढ़ियों पर निशान बना रखे थे ताकि उन निशानों पर चल के वो आगे बढ़ सके और लकड़ी में किसी तरह की आवाज ना हो। ली जानता था कि उनके घर के पास 3 मॉन्स्टर घूमते रहते हैं। वो उनकी कमजोरी ढूंढने की कोशिश कर रहा था। ली रेडियो से एसओएस मतलब मदद के लिए सिग्नल भेजता रहता था, मगर कभी किसी का रिप्लाई नहीं आया। रेगन सुन नहीं पाती थी तो वो
हियरिंग मशीन पहनती थी। उसे तेज आवाजों का तो पता चल जाता था, लेकिन धीमी आवाज को नहीं पकड़ पाती थी। ली ने इसे भी मॉडिफाई करके धीमी आवाज भी सुन सके ऐसा बना दिया। रेगन खुद को बो की मौत का जिम्मेदार समझती थी। उसे लगता था कि रॉकेट देने की वजह से ये सब हुआ। उसने अपना छोटा भाई खो दिया। खुद को साबित करने के लिए अपने पापा की हेल्प करने की कोशिश करती रहती थी, मगर ली अभी भी बो की यादों से डरा हुआ था। वो रीगन को कोई जिम्मेदारी नहीं देता था, यहाँ तक कि उसने रीगन को सीसीटीवी वाले कमरे में भी कभी जाने की इजाजत नहीं दी, क्योंकि वहां रेडियो, माइक और स्पीकर्स थे। अगर रेगन गलती से भी मशीन को ऑन कर देती तो सबकी जान जा सकती थी। इस बात से रेगन ली से नाराज रहती थी। एक दिन ली अपने बेटे मार्कस के साथ मछलियां पकड़ने जा रहा था। रेगन भी उनके साथ जाने की जिद करती है, पर ली उसे फिर से मना कर देता है। उसने रेगन को घर पर रहकर अपनी माँ की केयर करने के लिए कहा और नदी की तरफ निकल गया। अब रेगन, जो बहुत ज्यादा गुस्से में थी, वो अपना बैग पैक करके घर से निकल जाती है। एवलिन अब घर पर अकेली है। कुछ देर बाद वो बेसमेंट में कपड़े धोकर उन्हें बोरी में भरकर बाहर जा रही थी। तभी सीढ़ियों पर लगी कील उस बोरी में फंसकर बाहर निकल आती है। उधर ली और मार्कस मछली पकड़ने लगते हैं। तभी हमें रेगन को दिखाया जाता है, जो अपने भाई की कब्र के पास चली आई है। घर में एवलिन अपने बेटे बो की फोटो देखकर रो रही होती है। तभी उसे लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। शायद उसकी डिलीवरी का टाइम आ चुका है। वो जल्दी से बेसमेंट की तरफ जाने लगती है, जिससे बाहर की रेड लाइट ऑन कर सके, सबको इमरजेंसी सिग्नल दे सके। सीढ़ियों के नीचे उतरते टाइम उसका पैर उसी कील पर रख जाता है। एवलिन को बहुत तेज दर्द होता है। इस वजह से उसके हाथ से बो का फोटो फ्रेम भी छूट जाता है, जो गिरकर एक तेज आवाज करता है और टूट जाता है। दर्द में तड़पते हुए भी अपने पैर को खींचकर कील से बाहर निकालती है, फिर लाइट का स्विच ऑन कर देती है। वो वापस ऊपर की तरफ जा ही रही थी, तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। फोटो फ्रेम गिरने की आवाज सुनकर एक मॉन्स्टर घर के अंदर घुस गया था। डर से कांपती एवलिन एक अलमीरा के पीछे छुप जाती है। तभी दूसरी ओर ली घर वापस आता है। चारों ओर रेड लाइट देखकर वो खतरे को समझ जाता है। उधर बेसमेंट में छुपी एवलिन को एक टाइमर मिलता है। उस टाइमर में टाइम सेट करके उसे दूसरे कोने में फेंक देती है और खुद चुपचाप दूसरे कोने में खड़ी हो जाती है। मॉन्स्टर एवलिन के बहुत पास था। एवलिन अपनी सांसों की आवाज को भी धीमा किए जा रही थी। तभी टाइमर में अलार्म बज गया, जिससे मॉन्स्टर उस टाइमर की तरफ भाग गया। एवलिन को बेसमेंट से निकलने का मौका मिल गया। वो जैसे ही मेन डोर पर पहुंची, वहां उसने एक मॉन्स्टर घर के बाहर देखा। एवलिन फिर से दीवार के पीछे छुप गई। ली मार्कस के साथ छुपकर ये सब देख रहा था और परेशान हो रहा था। तभी ली मार्कस को रॉकेट जलाने के लिए भेज देता है, जो उन्होंने घर से दूर सेट कर रखे थे। सीन एवलिन पर शिफ्ट होता है, जो ऊपरी मंजिल के बाथरूम में भागकर बाथटब में छुप गई। वो बस बच्चे को जन्म देने ही वाली थी। तभी उसकी दर्द भरी सिसकियों की आवाज सुनकर वहां एक मॉन्स्टर भी आ जाता है। एवलिन को लगने लगा अब वो और उसका बच्चा नहीं बचेगा। तभी सही टाइम पर मार्कस ने रॉकेट जला दिए, जिससे आसमान में तेज आवाज के साथ आतिशबाजियां शुरू हो गईं। उसे सुनकर सारे मॉन्स्टर उस आवाज की तरफ भाग गए। उसी समय एवलिन जोर से चिल्लाई। ली बंदूक लेकर घर के अंदर आया। उसने सीढ़ियों पर खून के निशान देखे। उसने बाथरूम में बाथटब को खून से सना हुआ देखा। वो समझ गया कि एवलिन भी नहीं बच सकी। उसकी याद में रोता हुआ वहीं बैठ गया। तभी शावर रूम के शीशे पर किसी का हाथ दिखा। वो एवलिन ही थी, जो अभी भी जिंदा थी। एवलिन ने इस मुश्किल समय में भी सारी मुसीबतों को झेलते हुए एक बेटे को जन्म दिया था। एवलिन को देखकर ली खुश हो गया। बच्चा कहीं रोने ना लगे, ली जल्दी से उसे और एवलिन को उठाकर दूसरे घर में ले जाने लगा।
जिससे बेसमेंट में उन्होंने बच्चे के लिए साउंड प्रूफ बॉक्स बनाया था, उसमें बच्चे को रख सके। वो वहां पहुंचते उससे पहले ही बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर एक मॉन्स्टर उनकी तरफ आने लगा। ली बेसमेंट के अंदर घुसा और ऊपर से एक मोटे मैट्रेस को ढक दिया। बच्चे को ऑक्सीजन मास्क लगाकर बॉक्स में बंद कर दिया। सीन रेगन पर शिफ्ट होता है, जो घर लौट रही थी। उसके पीछे एक मॉन्स्टर भी आ रहा था। मॉन्स्टर में इको लोकेशन की पावर भी थी, जो मुंह से साउंड वेव्स निकालकर पता लगाते थे सामने कौन सी चीज है। जब मॉन्स्टर रेगन के पीछे खड़े होकर सेम प्रोसेस कर रहा था, अचानक रेगन की कान की मशीन से तेज आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर मॉन्स्टर तड़प उठा और तुरंत वहां से भाग गया। ये आवाज रेगन के कानों में भी चुभ रही थी। उस मॉन्स्टर के वहां से भागते ही आवाज अपने आप बंद हो गई। अब रेगन को टॉर्च की लाइट दिखी, जो ट्रैक्टर के पास पड़ी हुई थी। रेगन उस टॉर्च को उठाने जाती है, तभी उसका भाई मार्कस उसका हाथ पकड़ लेता है, जो ट्रैक्टर के नीचे छुपा था। सीन ली पर शिफ्ट होता है, जो एवलिन को बेसमेंट में सुलाकर अपने बच्चों को ढूंढने बाहर आता है। मॉन्स्टर तो भाग गए थे, पर उन्होंने पूरा घर बर्बाद कर दिया था। पानी का एक पाइप भी टूट गया। पानी एक टब में जमा हो रहा था। ली ने उस पर ध्यान नहीं दिया, वो बच्चों को ढूंढने चला गया। हमें दिखाया जाता है टब फुल हो चुका है, अब पानी नीचे बहने लगा। दूसरी तरफ मार्कस और रेगन एक टंकी के ऊपर छुपे हुए थे, जिसमें वो अपनी फसल का अनाज रखा करते थे। ली अभी भी बच्चों को ढूंढ रहा है। ढूंढने में परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि ना बच्चे बोल सकते हैं और ना ही ली उन्हें आवाज दे सकता है। सीन एवलिन पर शिफ्ट होता है। अचानक उसकी नींद खुलती है। वो देखती है पूरे बेसमेंट में पानी भर चुका है। पानी अभी भी ऊपर से झरने की तरह बह रहा है। एवलिन की नजर बच्चे के बॉक्स पर पड़ती है। वो खुला हुआ था, पर बच्चे की कोई आवाज नहीं आ रही थी। एवलिन जैसे ही उठी, उसने कोने में एक मॉन्स्टर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ खा रहा हो। अब एवलिन घबराकर बॉक्स की तरफ गई। एवलिन ने जब बॉक्स देखा, बच्चा उसी में था। एवलिन उसे लेकर कोने में छुप गई। वो मॉन्स्टर उसे सुनने की कोशिश कर रहा था। उस समय अगर बच्चा रोने लगता तो उनकी मौत तय थी। दूसरी ओर रेगन अकेली ही घर जाने का फैसला करती है। मार्कस उसे रोकने की कोशिश करता है, तभी उसका पैर टंकी के दरवाजे पर रख जाता है, जो ठीक से बंद नहीं था। इसलिए मार्कस टंकी के अंदर गिर जाता है। लोहे के दरवाजे से एक जोरदार आवाज होती है। तभी एवलिन के पास जो मॉन्स्टर भटक रहा था, वो तेज रफ्तार से उस आवाज की तरफ भाग जाता है। अब एवलिन तो बच गई थी, लेकिन मार्कस मुसीबत में पड़ जाता है। वो मक्के से भरी टंकी में गिरा था। मार्कस बाहर आने की जितनी कोशिश कर रहा था, उसके अंदर और धंसता जा रहा था। मॉन्स्टर को टंकी की तरफ भागते हुए देख ली समझ जाता है बच्चे टंकी के पास हैं। सीन रेगन पर शिफ्ट होता है, जो मार्कस को बचाने के लिए खुद भी टंकी में कूद जाती है। टूट कर गिरे हुए दरवाजे को मार्कस की तरफ खिसका देती है, जिसके सहारे वो मक्के से बाहर आ जाता है। लेकिन रेगन मक्के में डूब जाती है। मार्कस उसके अंदर रेगन का हाथ पकड़ लेता है, फिर उसे बाहर खींच लेता है। रेगन और मार्कस मक्के से तो बाहर आ जाते हैं, तभी वो मॉन्स्टर टंकी के अंदर आ जाता है। रेगन और मार्कस दरवाजे को अपने ऊपर उल्टा कर लेते हैं। मॉन्स्टर नाखून से दरवाजे को चीर कर रख देता है। वो उन दोनों को मारने ही वाला था, तभी फिर से रेगन की हेयरिंग मशीन से आवाज आना शुरू हो जाती है। मॉन्स्टर उसे सहन नहीं कर पाता। वो टंकी फाड़ कर वहां से भाग जाता है। बच्चों को सुरक्षित देख ली की जान में जान आती है। दूसरी तरफ एवलिन भी सीसीटीवी रूम से उन्हें देख रही थी। तभी ली को एक मॉन्स्टर आसपास फील होता है। बच्चों को फौरन सामने एक कार में भेज देता है। शेड के अंदर से कुल्हाड़ी उठाकर आसपास देखता है। मॉन्स्टर शेड के ऊपर ही था। ली उसे मारता उससे पहले मॉन्स्टर उसे अपने पंजे से दूर मारकर फेंक देता है, जिसे देखकर मार्कस की चीख निकल जाती है। मॉन्स्टर जैसे ही उन दोनों के पास पहुंचता है, रेगन की हियरिंग मशीन फिर से आवाज करने लगती है।
ये आवाज रेगन को भी बहुत चुभती थी, इसलिए वो मशीन को ऑफ कर देती है। इंसानों को हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे सुन सकते थे पर बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वो वही उनकी कमजोरी थी। पर अब मशीन बंद हो चुकी थी। मॉन्स्टर रेगन और मार्कस को पकड़ने की कोशिश करने लगा। दूसरी तरफ ली को भी होश आ गया। अपने बच्चों को खतरे में देख बच्चों से इशारे में कहता है कि वो उनसे बहुत प्यार करता है। फिर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। उसे सुनकर मॉन्स्टर ली को मारने भागा। वो देखते ही देखते ली के चिथड़े उड़ा देता है। अब मार्कस और रेगन घर आ गए। एवलिन बच्चों को गले लगाकर ली को आखिरी गुड बाय करती है। तभी एवलिन को एक मॉन्स्टर उनकी ओर आता हुआ दिखता है। वो बच्चों को बेसमेंट में ले जाती है, जहां सीसीटीवी मॉनिटर्स थे। बच्चे को मार्कस को देकर बंदूक लेकर वहां खड़ी हो जाती है। मॉन्स्टर भी बेसमेंट में घुस आता है। मॉन्स्टर उन लोगों को ढूंढ रहा था। तभी रेगन का ध्यान अपने पिता की रिसर्च पर जाता है। उसे पता चल जाता है कि मॉन्स्टर्स साउंड सेंसिटिव होते हैं। हियरिंग मशीन से निकलने वाली हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वो सहन नहीं कर सकते, इसीलिए उससे दूर भाग जाता था। अब रेगन हियरिंग मशीन दोबारा ऑन कर देती है, जिससे निकली हाई फ्रीक्वेंसी साउंड ने मॉन्स्टर का हाल फिर से बेहाल कर दिया। वो आवाज मॉन्स्टर से बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही थी। तभी रेगन को वहां एक माइक दिखाई देता है। रेगन मशीन माइक पर लगा देती है। अब साउंड वेव और तेज हो जाती है। मॉन्स्टर का सर अपने आप खुलने लगता है। तभी एवलिन सीधा उसके मुंह में गोली मार देती है, जिससे उसकी खोपड़ी के टुकड़े चारों तरफ बिखर जाते हैं। एक मॉन्स्टर मारा गया। गोली की आवाज सुनकर इलाके में मौजूद बाकी के दो मॉन्स्टर भी उनकी तरफ भागकर आ रहे थे। ये सीसीटीवी में साफ नजर आता है। एवलिन और रेगन को अब पता चल चुका था आगे क्या करना है। रेगन ने स्पीकर का वॉल्यूम फुल कर दिया और माइक उठा लिया। एवलिन भी अपनी बंदूक रीलोड करके ली और बो की मौत का बदला लेने के लिए तैयार हो गई। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आ चुका है। मैं जल्द ही उसका एक्सप्लेनेशन भी अपलोड करूंगी। तब तक बने रहिए मेरे साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।